अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं जो है 12th क्लास का जो कहकशा हिस्सा दोम है उसका मारूजी सवाल मैं करा रहा हूं। तो आज जो है मेरा जो मजमून है इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक, इस पर हम बात करेंगे और जो आगे जो मजमून है उसको हम फटाफट से लेंगे और जो है फटाफट जो है बुक को ख़त्म करेंगे और फिर आगे का मजमून का हम देखेंगे। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो वीडियो को शेयर कर दे और लाइक जरूर से जरूर कर दे। चलिए बिना ताखिर किए फटाफट हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इनका जवाब को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए, पहला सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई? पनवेल या फिर मेव, पूना, मालीगांव? तो जो है इसका जो ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो सलाम बिन रज़्ज़ाक की जो पैदाइश है वो पनवेल में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे जो है आपको ये सवाल मिलेगा। चलिए अगला सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक का ताल्लुक किस सूबे से था? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब? तो यहाँ पे महाराष्ट्र से था। किससे? महाराष्ट्र से था। अगला सवाल है तीसरा, सलाम बिन रज़्ज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई? डिप्लोमा इन एजुकेशन, BA, MA और उसके बाद PhD? तो इनका जो तालीम है वो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक हुई। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है? अब्दुल रब, इब्राहिम सुक्का, बदरुद्दीन, अमीर अली? तो यहाँ पे दोस्तों इब्राहिम सुक्का जो मरकजी किरदार है वो इब्राहिम सुक्का है। कौन है? इब्राहिम सुक्का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजिमत की? यहाँ पे जो है उन्होंने क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने दिनों तक यानी 35 साल तक जो है मुलाजिमत की थी, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ये सही होगा। अगला है, सलाम बिन रज़्ज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक का जो अफसाना है दोस्तों वो जो है आपका 1964 में जो है शाये हुआ। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। यानी चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, सलाम बिन रज़्ज़ाक के किरदार वक्त के ज़बर से कैसे हो गए? तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजीबुल खुलकत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़्ज़ाक की नहीं है? मुअब्बर, नंगी दोपहर की सिपाही, बारिश शंग, उसके बाद शकिस्ता बुतों के दरमियान? तो यहाँ पे ये है नहीं पूछा गया, तो बारिश शंग जो है उनकी जो है तसनीफ नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक के अफसानवी मजमूए शकिस्ता बुतों के दरमियान की कब हुई? तो ये जो है शकिस्ता बुतों के दरमियान जो है ये इशाद जो 2001 में हुआ था, यानी इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो जो शकिस्ता बुतों के दरमियान जो है क्या है, ये जो है अफसानवी मजमूए के लिए जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक को जो साहित्य अकेडमी का जो है अवार्ड मिला था, इसलिए जो ये ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहां तक थी? इब्राहिम सुक्का की तालीम कहां तक थी? ये एक किरदार है दोस्तों, ठीक है, इस अफसाना में ये किरदार है, तो उस किरदार की बात किया जा रहा है कि उसकी जो तालीम कहां तक हुई। तो ये जो है आपका चौथी पास यानी चौथा पास था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? यानी ये जो अब्दुल्ला भैंसा किरदार का है, आपका अफसाना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब्दुल्ला किरदार कौन था? सरपंच का बेटा था। किसका था? सरपंच का बेटा था, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल है, अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गांव का तज़किरा है? तो ये जो है धुरन गांव का तज़किरा है। किसका? धुरन गांव का जो है इसमें जिक्र है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुक्का का माना जो है क्या होता है? सुक्का का माना जो है पानी पिलाने वाला होता है, ना कि खाना खिलाने वाला। खादिम मुलाजिम नहीं होता, पानी पिलाने वाला, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सलाम बिन रज़्ज़ाक मुअल्लमी की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए? 1998, 1999, 2000, 1997? तो इन्होंने मुअल्लमी मुलाजिमत से जो है सबकदोश कब हुई है? 1999 में सबकदोश हुए। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है? तो ये आपका किसका? सलाम बिन रज़्ज़ाक का तख्लीक है, उसकी तसनीफ है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 नंबर का सवाल है, सलाम बिन रज़्ज़ाक को कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये आपका जो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है कि जो है अफसाना क्या है, इब्राहिम सुक्का क्या है, हमारे निसाब में शामिल है, यानी 12th में शामिल है। चलिए
18 नंबर का है इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? शकिस्ता बुतों के दरमियान नंगी दोपहर का सिपाही मुअब्बर। तो ये जो है क्या अफसानवी मजमुआ है, कौन? शकिस्ता बुतों के दरमियान। तो यानी इब्राहिम सुक्का जो है इसी अफसानवी मजमुए से जो है माखूज है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो अफसाना साहित्य अकादमी जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को जो है अफसाना किससे साहित्य एकेडमिक जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से जो है नवाजा गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? तो यहाँ पे अफसाना निगार कौन है? अफसाना निगार सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है, जो कि आपके निसाब के करिकुलम में शामिल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? सलाम बिन रज़्ज़ाक़, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, सलाम बिन कब हुई? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश जब कब हुई थी? 1941 में। पनवेल में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कब हुई थी? 1941 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पनवेल में हुई थी। और पनवेल कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इंडिया में है। चलिए आगे का बात करते हैं हम। अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? अमीर अली, बदरुद्दीन, अब्दुल रब, बेदार खान। तो यहाँ पे अब्दुल रब क्या है? स्कूल के इंचार्ज हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। गुब्बारे खातिर, इसका मतलब है कि गुब्बारे खातिर क्या है? कि जो खतूत का मजमुआ है, बहुत सारा उसमें खत है, ठीक है। ये कितना खतूत का मजमुआ है मौलाना, और इसका जो मुसन्निफ है यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनके राइटर हैं। तो चलिए हम बात करेंगे जो है फटाफट, इस पर भी हम सवाल करते हैं और अपने जवाब को जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मौलाना आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था? तो मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? जुलेखा बेगम था, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है किस लफ्ज का माना खत होता है? तो दोस्तों ये भी आपका जो है पता ही है कि किस लफ्ज का माना खत होता है। तो मकतूब लफ्ज का माना क्या होता है? खत होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। गुब्बारे खातिर में क्या है? तो दोस्तों गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ है, तो वहां पे खतूत ही होगा। खत का जो जमा होता है वो खतूत होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? खतूत ही होगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश जो है 1888, यानी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मौलाना आज़ाद की पैदाइश जो है 1888 में हुआ था, ठीक है। चलिए मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? मौलाना आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो यानी 5 नंबर में आपका क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी मौलाना खैरुद्दीन था मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मौलाना आज़ाद की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? दिल्ली में, या फिर कोलकाता में, या फिर हैदराबाद में, या फिर मक्का में? तो दोस्तों मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मक्का में, यानी सऊदी अरब में हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 1888 में। कब है? 1888 में। इसका पिताजी का नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन। और कहाँ हुआ था? मक्का, यानी आपका सऊदी अरब में हुआ था। चलिए मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या है? अहमद बख्त, फिरोज बख्त, सिकंदर बख्त, कलंदर बख्त। तो इसका जो तारीखी नाम है दोस्तों फिरोज बख्त है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, फिरोज बख्त। चलिए मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई? मौलाना आज़ाद के जो पिता है उन खैरुद्दीन की वफ़ात जो है कब हुई? 1908 में, या फिर 1907, 1909, 1910। तो ये जो 1908 इसका जो सही ऑप्शन है 1908 में हुई। मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? अब मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो मौलाना आज़ाद की वफ़ात क्या हुआ? 1958 में। कब हुआ? 1958 में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कब? ये जो है 1888, 1888, ठीक है, 1888। उसके बाद इनका जो ये हुआ 1958, यानी आपका जो 1888 में क्या हुआ? जन्म हुआ, और जो है इनका जो डेथ हुआ, मृत्यु हुआ, वो है 1958 में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और आई होप कि आपको जो ये याद रह जाएगा। चलिए मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है? मौलाना आज़ाद जो है कहाँ मदफून है? तो मौलाना आज़ाद कहाँ पे? दिल्ली में मदफून है, दिल्ली में मदफून। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुब्बारे खातिर का मुसन्निफ कौन है? गुब्बारे खातिर का मुसन्निफ कौन है? तो मौलाना आज़ाद हैं। गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। गुब्बारे खातिर के मकतूब अलिया कौन है? मकतूब अलिया कौन है? तो ये है आपका जो है हबीबुर रहमान खान शेरवानी है, तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर का गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ये तो गुब्बारे खातिर का सिन्फ जो किससे? खतूत से है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है गुब्बारे खातिर
के खतूत किस जेल से लिखे गए हैं। मौलाना अबुल कलाम को जेल में रखा गया था और वो जो गुब्बारे खातिर जो है जेल से लिखा गया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जेल से लिखा, अब ये पूछा जा रहा है कि किस जेल से लिखा गया है। तो किस जेल से जो है लिखा गया है, तो ये जो किला अहमदनगर जेल से लिखा गया है। कहाँ से? किला अहमदनगर जेल से लिखा गया है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अखबार अल हिलाल, अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? अखबार अल हिलाल के बानी भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन? अखबार अल हिलाल के बानी। चलिए अगला सवाल है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो रिसाला तहजीबुल अखलाक जो है किसने जारी किया? तो यहाँ पे जो है का मौलाना हाली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक। लेकिन रिसाला तहजीबुल अखलाक किन्होंने? सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? किस रिसाले का जो है ताल्लुक नहीं है? अल हिलाल, अल बिलाग, लिसानुस्सिद्क, उसको यहाँ पे हमदर्द। तो मौलाना आज़ाद का ताल्लुक जो हमदर्द से नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, मुहीउद्दीन, जसीमुद्दीन। तो यहाँ पे जो है मौलाना आज़ाद का नाम, सही नाम जो असल नाम क्या था? मुहीउद्दीन था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताबों में शामिल है? तो हम मौलाना आज़ाद के जो खतूत जो है हमारे किताब में कितना, यानी निसाब में करिकुलम में 12 के करिकुलम में कितना? 3 शामिल है। यानी आज़ाद के कितने खतूत शामिल है? 3 खतूत शामिल है। चलिए अगला सवाल है, गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? तो खतूत का मजमुआ है दोस्तों। गुब्बारे खातिर किसका? खतूत का मजमुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने? तो दोस्तों मौलाना आज़ाद जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के सदर जो है 35 साल में बने थे मौलाना आज़ाद। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है? गुब्बारे खातिर में दोस्तों 24 खतूत है। कितना है? 24 खतूत। इस बात को आप याद रखिए, गुब्बारे खातिर में कितना? 24 खतूत है। यानी 24 खत का ये क्या है? एक मजमुआ है। क्या है? गुब्बारे खातिर 24 खत का एक मजमुआ है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। 24 खतूत हैं इसमें। चलिए, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो जैसे कि दोस्तों मुल्क में पैदा हुए, मक्का जो सऊदी अरब में है, तो यहाँ पे सऊदी अरब ही इसका जो सही ऑप्शन है। सऊदी अरब में पैदा हुए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, सऊदी अरब। चलिए, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये जो है दोस्तों किस सिन्फ से है? आपका इंशाइया, सवाह, अफसाना, खतूत। तो ये भी क्या है? खतूत से है। किससे? खतूत से है। यानी उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक जो है खतूत सिन्फ से है, जिसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम पढ़ेंगे। अगला है, मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा मारूजी सवाल करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी? वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी? जालंधर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश ने मजदूरी की थी। कहाँ? पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए, एहसान दानिश का असल नाम क्या था? तो एहसान दानी का क्या? एहसानुल हक था। क्या था असल नाम? एहसानुल हक था। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है दोस्तों तीसरा नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? तो एहसान दानिश की पैदाइश कब? 1914। कब? 1914। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 1914 कब हुई? 1914 को हुई। चलिए आगे हम बात करते हैं, एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई? 1914 को। कहाँ हुआ? कांधेलिया में हुआ, कांधला में हुआ। कहाँ पे? कांधला में हुआ। कहाँ पे? कांधला में हुआ, कांधला में हुआ। 1914 कांधला में हुआ। चलिए अगला सवाल है आपका, एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? एहसान दानिश के वालिद का नाम काजी दानिश अली था। क्या था? काजी दानिश अली था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो एहसान दानिश जो है नज्म, यानी आपका जो नज्म है इस सिन्फ के शायर थे, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। एहसान दानी की वफात कब हुई? एहसान दानिश की वफात कब हुई? 1982। 1982 में एहसान दानिश की वफात हुई। 1914 दोस्तों, 1914, 1982। ठीक है, 1982। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या? 1914, 1982।
एहसान दानिश का वफात 1914, वफात नहीं, पैदाइश 1914 और वफात 1982। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है, ये किसकी खुदनविश्त है, एहसान दानिश की खुदनविश्त है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए, तो ये जो है आपका उर्दू की पहली खुदनविश्त जो है काला पानी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, काला पानी। उर्दू की खुदनविश्त जो सबसे पहला क्या है, काला पानी है। ठीक है, पहली खुदनविश्त काला पानी है। दास्तान में आएगा तो सबरस आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एहसान दानिश के मजमून में सारी पोर्टर का ताल्लुक जो है, सारी पोर्टर का ताल्लुक जो है किस नस्री सिन्फ से है, तो ये जो खुद नविश्त है, किससे खुद नविश्त है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल, हम फसाना अजाइब पर हम बात करेंगे, रजब अली बेग सुरूर पर हम बात करेंगे, रजब अली बेग सुरूर पर बात करेंगे। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए क्वेश्चन को हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरवर का नाम जो है, सरवर का नाम क्या, का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे जो है रजब अली बेग सरवर है, तो सरवर का नाम पूरा नाम क्या है, तो अब्दुल्ला बेग या फिर रजब अली बेग या फिर अब्दुल्ला बेग, यहाँ पे जो है तैयब अली बेग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रजब अली बेग जो सरवर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल है, मिर्जा रजब अली बेग सरवर कब पैदा हुए। आपका कब पैदा हुए, तो ये जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या है, डाउट है, इसलिए यहाँ पे दोनों चीज दिया हुआ है, यानी 1785 1786। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज दिया है, यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही दिया है, तो यहाँ पे 1785 या 1786 हो सकता है। डी ऑप्शन इसका सही दिया है, तो यहाँ पे जो है डाउट के कारण किताब में भी आपका 2 ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था, मिर्जा असगर अली, मिर्जा अजहर अली या फिर मिर्जा मजहर अली, मिर्जा कैसर अली। तो इनका वालिद का नाम क्या था, मिर्जा असगर अली था। क्या था, मिर्जा असगर अली। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रजब अली बेग सरवर ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया, इसको अपना उस्ताद बनाया, तो यानी आपका जो रजब अली बेग सरवर ने आगा नवाजिश को क्या शायरी में अपना जो है उस्ताद बनाया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फसाना अजाइब कहाँ लिखी गई, फसाना अजाइब कानपुर में लिखी गई थी दोस्तों। फसाना अजाइब जो है कानपुर में लिखी गई थी, कानपुर। सरवर की वफात कब हुई, सरवर की वफात कब हुई, 1869, 1868 या फिर 1870, 1871। तो इनकी जो वफात हुई 1869, कब हुई, 1869। यहाँ पे फिर आपका 1785 86 और 1869। ठीक है, 1869 में ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है, रजब अली बेग सरवर की वफात कहाँ हुई थी। तो इसका जो वफात कहाँ हुई थी, रामनगर बनारस में हुई थी। कहाँ हुई थी, रामनगर बनारस में हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दास्तान फसाना, दास्तान फसाना अजाइब कब लिखी गई, दास्तान फसाना अजाइब कब लिखी गई थी, तो ये जो है 1825 में लिखी गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, फसाना अजाइब किसकी दास्तान है, मीर अमन दहलवी, रजब अली बेग सरवर, शेख लतीफ़ अली अता हुसैन खां। तो ये किसकी तसनीफ है, किसकी दास्तान है, तो ये दास्तान किसका, रजब अली बेग सरवर का है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल में दिया है आपका 10 नंबर का, फसाना अजाइब क्या है, फसाना अजाइब क्या है, दास्तान है। फसाना अजाइब क्या है, दास्तान है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है। जैसे कि हम सभी बताएं, दास्तान की बात जब होगा और पहली किताब की बात जब होगी, तो सबसे पहली किताब मुल्ला वजही की लिखी हुई सबरस जो है आपके उर्दू में आता है। तो यहाँ पे जो सबरस क्या है, मुल्ला वजही की मुसन्निफ है। तो यहाँ पे जो है यानी इस किताब की मुसन्निफ कौन है, मुल्ला वजही है। और ये जो दास्तान की किताब में सबसे पहली यानी इसको माना जाता है। चलिए अगला है, रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूफ है। तो गंज खूबी, फसाना अजाइब, नौतर जे मरसा, बागो बहार, जो कि मीर अमन का है। ठीक है, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी आपका फसाना अजाइब किससे मंसूब है, रजब अली बेग सरवर से मंसूब है। अगला सवाल है, इनमें रतननाथ शरशार का नावल कौन सा है, इब्नुल वक्त, फसाना आजाद, इस्लाहुन निसा, गौदान। तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन फसाना आजाद क्या है, रतननाथ शरशार
किरदार का जो है नाविल है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, फसाना आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई? फसाना आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई? तो फसाना आज़ाद में दोस्तों लखनऊ की माशरत को पेश किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए। उर्दू की पहली जो है क्या अदबी दास्तान की जो है निशानदही कीजिए। जैसे कि हम सभी अभी बताएं कि सबसे पहली दास्तान की हम बात करेंगे तो वो है सबरस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही सवाल आपके जो है नज़र में आपके सामने आ गया है कि पहली दास्तान की जो है निशानदही करना है, तो यहाँ पे सबरस ही क्या होगा, सबसे पहली अदबी दास्तान होगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे? तो रजब अली बेग सरवर कहाँ के? लखनऊ के बाशिंदे थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है? लिखी गई है सूरतुल ख्याल, मिरातुल उरूस, किताब नौरस या फिर आपका ज़बूर आज़म। तो जो है आपका जो है जो दक्कन में लिखी गई थी वो है आपका किताब नौरस लिखा गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल है, आप यहाँ से दोस्तों कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ से जो सवाल को मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे का सवाल करेंगे। 14 नंबर का जो मजमून है ये है क्वारंटाइन। ये क्या है? अफसाना है और इसका जो मुसन्निफ है वो है राजेंद्र सिंह बैदी। तो चलिए बैदी के वालिद का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे बैदी के वालिद का क्या नाम था? हीरा सिंह या फिर जवाहर सिंह या फिर मोती सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बैदी के वालिद का नाम क्या था? हीरा सिंह था। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, दरअसल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई? तो लाहौर में बैदी की पैदाइश हुई, तो यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बैदी के वालिदा का क्या नाम था? तो यहाँ पे बैदी के वालिदा का क्या नाम था? आपका जो शिवा देवी था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बैदी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो बैदी ने इम्तहान जो मैट्रिक का इम्तहान वो 1931 में पास किया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, बैदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की? तो यहाँ पे आपका बैदी ने जो है लाहौर में सारंग रिसालत की जो इदारत की। तो इस ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, जेल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है? तो जो है आपका जो है अलाउ जो है क्या बेदी का जो है मजमुआ नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बेदी की वफात कब हुई? बेदी की वफात कब हुई? तो बेदी की वफात जो है दोस्तों आपका 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984। चलिए अगला सवाल है, जेल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? जेल में पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो बेदी को जो है पद्मश्री से नवाजा गया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बेदी की वफात जो है कहाँ हुई? तो बेदी की वफात कहाँ? मुंबई में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है? अलाउ, कोख जली, आंख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट। तो यहाँ पे कोख जली ये क्या है? बैदी की जो है अफसानवी मजमुआ है, जो कि बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, अफसाना क्वारंटाइन का मरकजी किरदार कौन है? जो मरकजी यानी जो मेन किरदार है वो कौन है? यहाँ पे है राघु या फिर भागु, सावन या फिर भागु। तो यहाँ पे क्या है? फागु दिया है, ये भागु है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी भागु को क्या है इसका जो मरकजी किरदार है वो डी ऑप्शन इसका भागु है। चलिए अगला सवाल है, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तो जो है क्वारंटाइन जो है जो अफसाना है इसमें जो है प्लेग जो है प्लेग का जिक्र है। किसका? प्लेग का जिक्र है। एक बीमारी है तो प्लेग का जिक्र है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, बैदी के पहली अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। यानी आपका जो पहली अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? तो यहाँ पे दाना वो दाम है इसका पहली अफसानवी जो ये मजमुआ है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, बेदी कहाँ पैदा हुए थे? तो बेदी जो है कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, 15 नंबर का, बेदी का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम क्या था? राजेंद्र सिंह। क्या था पूरा नाम? राजेंद्र सिंह। और यहाँ पे जो है बाद में बैदी, तो ये हो गया राजेंद्र सिंह बैदी। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर, बैदी कब पैदा हुए थे? बैदी कब
पैदा हुए थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी आपका जो 1915 में बेदी पैदा हुए थे। 1915 कब? 1915 में पैदा हुए। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर, क्वारंटाइन किसका अफसाना है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का ही है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कामिल इनकलाब यानी आपका खुतबा पर हम बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण इनके क्या है? मुसन्निफ है। और जयप्रकाश नारायण का तसनीफ क्या है? इनकलाब यानी खुतबा। खुतबा का मतलब किसी को मुखातिब करना होता है। तो चलिए हम इसके बारे में मारूजी सवाल के प्लेटफॉर्म से हम जानते हैं किस तरह के जो इसमें मारूजी सवाल बनते हैं, और हम फटाफट पढ़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे और जो है आप जो चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझें, और जो हम फिर आगे भी और भी दीगर चीज़ों को लाना है, इसलिए हम जो ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला नंबर है आपका कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? तो दोस्तों ये जो है आपका, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये खुतबा का मजमुआ है, तो ये तो ये क्या है? खुतबा से जो है इनका जो खुतबा ताल्लुक से क्या है? इसका मतलब ताल्लुक है सिन्फ खुतबा से ताल्लुक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश जो है 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो है किस गांव में हुआ था? तो ये जो है सिताब दयारा में हुआ था। तो 1902 में सिताब दयारा में हुआ था। चलिए आगे की हम बात करेंगे 1902 यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे की हम बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुआ था? तो यहाँ पे सी हम बताए सिताब दयारा में हुआ था, तो सी यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था? तो यहाँ पे जो हर्षो दयाल, उनके वालिद का क्या नाम था? हर्षो दयाल था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, हर्षो दयाल। चलिए अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने समाजियात मजमून से एमए किया था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही है। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए? किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए? तो जयप्रकाश नारायण जो दिवाली के दिन जो जेल से फरार होने में कामयाब हुए थे, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज किया? आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने जो है यहाँ पे क्या सरदूद तहरीक जो है, ठीक है, यहाँ पे इस तहरीक का जो है सरदूद तहरीक का जो है आगाज किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका 8 नंबर में, आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? अमेरिका जो है 1902 में ही इनका जो क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और फिर 1922 में यानी ये अमेरिका चले गए। कब जो है आला तालीम के लिए क्या अमेरिका कब गए? तो 1922 में क्या हुआ? गए। 1902 में पैदाइश है इसकी, कब है? 1902, और 1922 में अमेरिका गए। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की? तो जो है ये तलबा तहरीक की क़यादत की। 1974 में क्या तलबा तहरीक की क़यादत की? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण की वफात कब हुई? जयप्रकाश नारायण की वफात जो है 1979 में हुई दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1979। चलिए कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो कामिल जो इनकलाब है इनका जो तस्वुर है वो जो है जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही पुकारा जाता है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है, यानी आपके जो है करिकुलम में शामिल है? तो बी यानी आपका जो कामिल इनकलाब है, तो ये आपके जो है निसाब में शामिल है, 12 का निसाब में ये शामिल है। इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे फिर हम आगे चलेंगे, और जो है ये आपका जो है जितना भी ये नस्री असनाफ था वो ख़त्म हो चुका है, और अब बात आ रहा है हिस्सा नज़्म पर हम बात करेंगे, शायरी सुखन पर हम बात करेंगे। तो हिस्सा नज़्म पर बात करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम आगे चलते जाएंगे, और जिस तरह का मजमून आएगा उसी तरह से आपको हम लेते चलेंगे। चलिए सबसे पहले गुफ्तगू मेरा सफ़र। क्या है गुफ्तगू मेरा सफ़र? और इसका क्या है मुसन्निफ कौन है? अली सरदार जाफरी, जो कि आपको
आपको रूबरू कराने की ज़रूरत नहीं है इनसे, इनको आप बखूबी जानते होंगे। तो क्या है गुफ्तगू मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं? तो इसका भी दोस्तों कौन अदीब यानी तरक्की पसंद से ताल्लुक़ किसका था, तो तरक्की पसंद तहरीक से किसका ताल्लुक़ था, वो है अली सरदार जाफरी का जो है तरक्की पसंद जो है इससे तहरीक से ताल्लुक़ था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो ये जो है आपका नज्म है। क्या है? नज्म है। चलिए अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से शुरू किया? तो जो है ये जो है आपका अफसाना निगारी से शुरू किया था। अली सरदार जाफरी ने जो इंसाइया अफसाना निगारी से अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ जो है अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ अफसाना निगारी से शुरू किया था। अली सरदार जाफरी को पद्मश्री की अवार्ड से कब नवाजा गया? तो ये जो है आपको यानी 1967 में पद्मश्री जो है के अवार्ड से जो है अली सरदार जाफरी को 1967 में नवाजा गया। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, दर्ज झेल में से अली सरदार जाफरी का शायरी मजमुआ कौन है? संग पिराहन, उसके बाद यहाँ पे सयारगान, उसके बाद यहाँ पे परवाज संदबाद। तो शेरी मजमुआ परवाज है अली सरदार जाफरी का, तो सी ऑप्शन सही है। नज्म मेरा सफर का शायर कौन है? तो मेरा सफर का शायर अली सरदार जाफरी है। उसके बाद बी में है आपका जो है आपका 8 नंबर में, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया? अमन के नाम, जंग के नाम, हिंदू पाक दोस्ती के नाम, अपने दोस्तों के नाम। तो यानी अली सरदार जाफरी ने जो नज्म गुफ्तगू है इसको जो हिंदू व पाक के दोस्ती के नाम जो है मानून किया। इसका सी ऑप्शन सही है। अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो यहाँ पे भी आपको जो है तरक्की पसंद देखने को मिल गया। तो तरक्की पसंद तहरीक के क्या है? नुमाइंदा शायर हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब माहाना मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है? गजल, नज़्म जदीद, मसनवी, कसीदा। तो ये जो है आपका अंजुमन पंजाब माहाना मजलिसों का ताल्लुक जो है नज़्म जदीद शेरी से यानी नज़्म जदीद सिन्फ से है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 11 नंबर का है, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? तो यहाँ पे जो आपका पहला सवाल ही मेरा सफर क्या है अली सरदार जाफरी का है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 12 नंबर है, नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? जो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। आगे का सवाल देख लेते हैं, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? तो यानी वो कब मिला था आपका पद्मश्री जो है वो पद्मश्री है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है देख लेते हैं। ये क्या है आपका पद्मश्री जो है 1967 में मिला, 1967 और ये 1997, कितना 1997। आप 7 को याद रखिएगा, ये आपको याद करने का जो है बहुत बेहतरीन तरीका है कि जो है अली सरदार जाफरी आपका 67 में पद्मश्री और जो ज्ञानपीठ 1997, ज्ञानपीठ 1997 में मिला था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इनमें नज्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो यानी नज्म निगार की हैसियत से क्या नज़ीर अकबर आबादी को जो है शामिल तस्लीम किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नज्म की रवायतों में सबसे पहली नज्म किसको तस्लीम किया गया? यानी जदीद उर्दू नज्म की रवायतों में सबसे पहली नज्म किसको तस्लीम किया गया है? तो यहाँ पे जो आपको किसको सब कदर को तस्लीम किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए गला थोड़ा सा दोस्तों ख़राब है और थोड़ा सा तबीयत जो है नासाज है, इसलिए यह थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप घबराएं नहीं, मैं इसी तरह का जो है मैं चलाते रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए अगला सवाल है आपका बी यानी 16 नंबर में, नज़्म शब कदर के शायर कौन है? तो यहाँ पे भी नज़्म शब कदर के शायर कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो ये भी आपका अली सरदार जाफरी को जो है तरक्की पसंद तहरीक में जो है पहली क्या है यानी इब्तिदाई मेमारों में शामिल किया जाता है। चलिए
अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश जो है आपका 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। उत्तर प्रदेश, 1913 उत्तर प्रदेश। और कहाँ है आपका? बलरामपुर यूपी। कहाँ? यहाँ पे दोनों चीज़ मिल गया। उत्तर प्रदेश बलरामपुर 1913 और जो है उत्तर प्रदेश आपका अली सरदार जाफरी। ठीक है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये बलरामपुर यूपी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अली सरदार की जो है वफात कब हुई? तो वफात जो है 2000 में हुआ था। तो यहाँ पे जो ही आपको जो है बहुत बेहतरीन से हो गया 1913 और 1913 से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, 1913 से 2000। और पद्मश्री आपका कब मिला था? पद्मश्री जो है 1967। कब है? 1967। और जो है ज्ञानपीठ जो है 1997। ज्ञानपीठ 1997। अली सरदार जाफरी जो बहुत जो बेहतरीन मतलब मुसन्निफ हैं और जो है इनकी जो है बहुत सारा जो है इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि आप इनके बारे में बेहतरीन से जानें। ठीक है, और भी दीगर चीज़ों को जानें। इससे जो है तरक्की पसंद तहरीक से जब भी सवाल बनता है तो अली सरदार जाफरी को इसमें जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप जो अली सरदार जाफरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करें, मैं यही आपको सलाह दूंगा। चलिए आगे के सवाल हम पढ़ लेते हैं। आगे खेती अमीक हनफी क्या है? खेती अमीक हनफी पर हम बात करेंगे दोस्तों। अमीक हनफी कहाँ मुलाजिमत करते थे? ऑप्शन है अमीक हनफी जो है ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करते थे। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत करते थे। अमीक हनफी का असल नाम क्या था? तो अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी था। क्या था? अब्दुल अजीज़ हनफी था। ए ऑप्शन इसका राइट है। अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश कब हुई? 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928 में हुआ। कब हुआ? 1928। अमीक हनफी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, 1928 अमीक हनफी की पैदाइश जो है कहाँ हुई? तो इसका जो है इंदौर में हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। अमीक हनफी के आबाई ताल्लुक किस सूबे से था? तो ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश से था। किससे? मध्य प्रदेश, इंदौर 1928। मध्य प्रदेश, इंदौर 1928। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इंदौर। ठीक है, इंदौर और क्या है? और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है अमीक हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मुअतबर शायर तस्लीम किया जाता है? यहाँ पे जदीदियत तहरीक से। किससे? जदीदियत तहरीक से जो है वाबस्ता यानी आपका जो है शायर तस्लीम किया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अमीक हनफी की वफ़ात कब हुई? तो जैसा कि आपको पता है कि 1928 में क्या है इसका यानी जन्म है, तो इसका जो है 1988। फिर से यहाँ पे भी आपका वही है, इसका जो क्या है डेथ है, वफात है, वो है 1988। क्या है? 1988। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीज़ जो है मिलता जुलता है। 1928 1988 ये सब चीज़ अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आपको बखूबी जो है जानने और पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। इसलिए कब हुआ था? 1928 में इसका जन्म और 1988 में इसका जो है वफात हुई थी। अमीक हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो अमीक हनफी का इंतकाल भी कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। चलिए अमीक हनफी ने किस मजमून में एमए किया? तो जो है अमीक हनफी ने जो है तारीख और सियासियात मजमून पे जो है एमए किया था। ठीक है, चलिए अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सबकदोश हुए? स्टेशन डायरेक्टर या फिर आपका डायरेक्टर जनरल या फिर प्रोग्राम ऑफिसर? तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्टेशन डायरेक्टर के जो है ओहदे से सबकदोश हुए। अगला सवाल है इनमें से कौन मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है? सिंदबाद, शहजादा, कागजी पिरहन और शब गश्त। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कागजी पिरहन जो है अमीक हनफी का जो है मजमुआ नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि दरअसल में अमीक हनफी की कौन सी तसनीफ तनकीद के मौजू पर है? तनकीद के मौजू पर है। तनकीद का मतलब दोस्तों जानता है किसी चीज़ को जांचना परखना होता है। शायरी में भी अगर तनकीद यानी
तो उसको बढ़िया से जांच परख कर उसमें जो सुधार का जो है बातें किया जाता है। तो ये जो है आपका तनकीदी मजमुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या गया कि तनकीद की मौजू पर है। तो यहाँ पे आपका सियार गान या फिर शोले की शनाख्त या फिर आपका जो है संग पिराहन सिंदबाद, तो यहाँ पे तीनों जो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे शोले की शनाख्त यानी आपका जो है तनकीद से जो है आप अगर किसी चीज को जांचने परखने की काम कर रहे हैं तो यहाँ पे शनाख्त का बात होगा, ठीक है, यानी आइडेंटिटी पहचान की बात होगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि शेर चीज़े देगरात, ठीक है, देगर अस्त, शेर चीज़े देगर अस्त के मुसन्निफ कौन है? तो यहाँ पे भी आपका अमीक हनफी, इनके जो मुसन्निफ कौन है? अमीक हनफी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीक हनफी ने मबसूत किताब लिखी? तो यहाँ पे भी आपका उस्ताद रजब अली खां जो है इस पर जो है किताब लिखी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है नज्म खेती में कितने मिसरे हैं? नज्म खेती में कितने मिसरे हैं? तो नज्म खेती में कितने? 11 मिसरे हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 16 का है दर्ज सेल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? तो दर्ज झेल में जो आपका खेती क्या है? अमीक हनफी का नज्म है। खेती किसकी नज्म है? तो ये भी आपका जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अमीक हनफी की नज्म है, ठीक है। अगला सवाल है खेती कैसी नज्म है? तो खेती जो है आज़ाद नज्म है। जैसे कि हम आपको पहले जो अदबी असनाफ पढ़ा था उसमें आज़ाद और पाबंद नज्म के बारे में बताए थे, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है खेती कैसा नज्म है। तो खेती क्या है? आज़ाद नज्म है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अब है संग पिराहन। संग पिराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? तो संग पिराहन क्या है? अमीक हनफी का शायरी का मजमुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? इसका यानी मरकजी किरदार जो है कौन है? तो मरकजी किरदार जो है वक्त है। क्या है? वक्त है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों और एक मजमून की बात कर लेते हैं, बर्क कलीसा अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जहां तक देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूं और जल्द से जल्द ये किताब को ख़त्म कर दूं और जो फिर आगे के मजमून लेके आऊँ। तो सबसे पहला सवाल है इसमें कि अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून है? अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून है? तो अकबर इलाहाबादी जिसमें कि इसी के नाम में जो है इलाहाबादी जुड़ा हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मदफून की बात किया जा रहा है। तो अकबर इलाहाबादी लास्ट में, और लास्ट में कहाँ? इलाहाबाद में ही मदफून है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अकबर इलाहाबादी कहाँ जो है कहाँ पैदा हुए, कहाँ की पैदाइश हुई? तो यहाँ पे भी दोस्तों ये क्या है, यानी 12 जिला इलाहाबाद, यहाँ पे भी इसका जन्म इलाहाबाद, इसलिए इसका नाम में इलाहाबादी ही जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल है अकबर के घर का माहौल कैसा था? तो इसका घर का माहौल कैसा था? अकबर के घर का माहौल कैसा था? मजहबी था। कैसा था? मजहबी था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में यानी खान बहादुर का खिताब दिया गया? यानी कौन सा ऐसा कारनामा किया जिनके लिए उनको जो है खान बहादुर का खिताब दिया गया? तो इनका जो है जो ये है अदालती खिदमात। क्या था इसका जो कारनामा था? वो अदालती खिदमात जो है था, इसके लिए इनको खान बहादुर का खिताब दिया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी यानी अकबर का जो एक बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, उसका क्या नाम था? तो जो 13 साल के बेटा था अकबर का, उनका जो इंतकाल हो गया था वो है हाशिम। उसका नाम क्या था? हाशिम था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अकबर के बेटा हाशिम की वफात कब हुई? अकबर के बेटा हाशिम की वफात कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। और 13 साल की उम्र में। कब हुआ था? 13 में और जो है 13 साल की उम्र में। यहाँ पे दिया है 13, जो कि 13 साल का था, ठीक है। 13 में हुआ और 13 साल की उम्र में हुआ, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बर्क कलीसा क्या है? बर्क कलीसा क्या है? तो ये जो है क्या है? जरीफाना नज्म है। बर्क कलीसा क्या है? जरीफाना नज्म है। बी ऑप्शन सही है। बर्क कलीसा किस शायर की तख्लीक है? तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, अकबर इलाहाबादी की तख्लीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? तो ये जो है आपका 1845 में हुआ। कहाँ? इलाहाबाद में।
तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बर्क कलीसा कैसी नज्म है, तो यहाँ पे फिर से वही दिया है कैसी नज्म है, तो यहाँ पे ज़रीफ़ाना नज्म है। क्या है? ज़रीफ़ाना नज्म है। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के जो है नूरतनों में शामिल है, नवरत्नों में शामिल है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या है ऊदे पंच, क्या है ऊदे पंच में शामिल है, तो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज्मों में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया, तो यहाँ पे जो है क्या अंग्रेजी, किसको, किस यानी किस नज्मों को, यानी अपनी नज्मों में किस तहजीब को क्या, किस तहजीब को क्या, तहजीब व तमद्दुन को क्या किया, यानी तंज का निशाना बनाया, तो अंग्रेजी को तंज का निशाना बनाया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ाना शायर यानी आपका ज़रीफ शायर थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है नज्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा, तो यहाँ पे ऑप्शन है मिस को कहा, किसको कहा, मिस को कहा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था, तो यहाँ पे जो है असल नाम उसका क्या था, अकबर हुसैन था, क्या था, अकबर हुसैन था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था, तो अकबर इलाहाबाद के वालिद का नाम जो है क्या था, तफज्जुल हुसैन था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तफज्जुल हुसैन। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया, खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया, तो इनको जो खान बहादुर के जो खिताब से 1898 में नवाजा गया। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई 1945 में, तो आपको पता ही है कि इनका जो जन्म हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। एक बार और देख लीजिए आप, 1945 में हुआ था। कब हुआ था, सॉरी 1845 में हुआ था, ठीक है, 1845 में हुआ था, ठीक है, 1845 में हुआ था, इसका जन्म 1845 में हुआ था। और जो है इनका जो बेटा का जो है ये था जो 13 साल का था, उसको भी हम देख लेते हैं, उससे जो है ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1913, ठीक है, 1845 1913 ये सही है। चलिए, ठीक है, तो कब हुआ था, यानी 1845 में उसका जो जन्म हुआ था और उसका जो वफात है वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यानी 1845 से 1921, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक करते हैं, मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको जो है 150 प्लस लमसम आपको ये 200 जो अदबी मुसन्निफ है, जो अदबी जो है मुसन्निफ है, उनके जो है वफात और उनका जो मकाम है और उनका जो है आपका जो पैदाइश है, जितना भी उनका पैदाइश और कहाँ पैदा हुए और जो वफात जितना भी है, हम उनके जो 200 मुसन्निफ का जो हम एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में उसको मतलब करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको जो हर चीज़ का जो है पता चल जाए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मैं एक वीडियो जरूर से जरूर लाऊंगा। चलिए हम आगे के सवाल पढ़ लेते हैं। अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है, तो यहाँ पे तो है आपका बर्क कलीसा हमारे निसाब में शामिल है, यानी 12th क्लास का निसाब में शामिल है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए, और एक जो है यहाँ पे मुतशाइर जफर कमाली का है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और मैं जल्दी से इस सेशन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए जो है जल्दी मैं बातों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। चलिए, जफर कमाली की कौन सी नज्म आपके निसाबी किताब में शामिल है, तो ये आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, मुतशाइर हमारे निसाब में शामिल है। जफर कमाली की ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का अनवान क्या है, तो ये जो है ज़राफ़त नामा है। अनवान क्या है, ज़राफ़त नामा। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं, तो यहाँ पे ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में क्या है, उस्ताद हैं। चलिए, है या नहीं था, बिल्कुल होगा, बिल्कुल जो है जो भी है यहाँ पे इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सामने शायद आ रहा है, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जफर कमाली की जो पैदाइश है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका सही है, यानी आपका 1959, तो इसका मतलब है कि ये है ही होगा। तो यहाँ पे जो किताब में दिया वो सही है, उस्ताद है, तो ये जो आपका डी ऑप्शन ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में क्या है, जो है उस्ताद हैं। चलिए,
अगला सवाल है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफर कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं? किस शोबे में जो है लेक्चरर हैं? तो यहाँ पे भी बी फारसी में क्या है, लेक्चरर हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, जफर कमाली की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो 1960 यानी 1959 है दोस्तों, यानी आपका जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1959 में है। जफर कमाली की पैदाइश किस गाँव में हुई? जफर कमाली की जो पैदाइश है वो किस गाँव में हुई? तो ऑप्शन ए है रानीपुर में हुई, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, जफर कमाली के बच्चों से मुताल्लिक शायरी का मजमुआ में कौन है? तो यहाँ पे सी यानी बच्चों का बाग, क्या है, बच्चों का बाग इसका शायरी मजमुआ है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो ये जो सीवान में है, जैसे कि अभी आपको बताया था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 9 नंबर में, नज़्म मुतशाइर किसकी तख्लीक है? नज़्म मुतशाइर किसकी तख्लीक है? तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये है आपका कमाली की है। किसकी? जफर कमाली की है। अगला सवाल है, मुतशाइर की नजर में गमखार कौन है? तो गमखार जो है पैरोडी निगार है। कौन है? पैरोडी निगार है। अगला सवाल है, जो बनावटी शायर हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुतशाइर कहते हैं। कौन? बनावटी शायर को क्या कहते हैं? मुतशाइर कहते हैं। और मुतशाइर किस हैत में लिखी गई है? तो मुतशाइर जो मसदस में की हैत में लिखी गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मुतशाइर किस तरह की नज्म है? तो जो है जरीफाना नज्म है। क्या है? जरीफाना नज्म है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मुतशाइर के लफ्जी माना क्या है? तो ये जो है नकली शायर। क्या है? नकली शायर, इसीलिए तो ये नकल का है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। मुतशाइर की किस चीज से निराला असर है? मुतशाइर की किस चीज में जो है निराला असर है? तो ये जो है क्या क्या यानी बटर में जो है, बटर में क्या है? बटर में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मुतशाइर किस काम से कभी नहीं थकता? तो ये जो है जी हुजूरी से नहीं थकता। किससे? जी हुजूरी से नहीं थकता। मुतशाइर का यार कौन है? तो ये जो है जो तज़मीन लिख दे वही मुतशाइर का जो है यार है। अगला सवाल है, जो पेरोडिया लिख दे वह शायर का कौन है? वह शायर का क्या है? गमखार है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मुतशाइर किसको अपना सरदार मानता है? तो मुतशाइर जो दीवाना दे, जो दीवान दे दे, जो आपका यहाँ पे जो दीवान दे दे, तो जो है इस तरह क्या हो गया, ये मुतशाइर जो उसको क्या अपना सरदार मानता है। अगला सवाल है 20, मुतशाइर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है? मुतशाइर अफसर से किस कदर जो है ज्यादा कमाता है? तो यहाँ पे जो है किस कदर ज्यादा कमाता है? तो दोगुना। कितना? दोगुना। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, अब जो है हम इस पर जो है यानी 5 नंबर शायरी जो ये है हिस्सा है नज्म में, 5 नंबर का जो हम नहीं जानते हैं यूजीनो मोंताले, इसका जो है कल मैं कवर करूंगा। आज मैं यहीं तक अपनी क्लास को ख़त्म कर रहा हूं। और जो है आप यहां से सवालों को जो है मिला सकते हैं, जो भी जवाब है आप यहां से मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, आपको अगर डाउट है तो आप मिला लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि मैं इसी तरह का वीडियो को लाते रहता हूं। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। कमेंट के माध्यम से हमें राय जरूर दें किस तरह का वीडियो लाना चाहिए और किस तरह का क्या है, नहीं है, क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर राय दें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। हर एक कमेंट का मैं जो है रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।